आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। नीट यूजी में विवादित केंद्रों से कोई टॉपर नहीं। नीट यूजी के परिणाम शनिवार को दोबारा जारी किए गए। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने केंद्रवार और शहरवार परिणाम घोषित किए। रिजल्ट में छात्रों की पहचान उजागर नहीं की गई। खास बात यह है कि इस विवादास्पद परीक्षा केंद्रों में कोई भी टॉपर नहीं है। उत्तराखंड के सभी सरकारी भवनों में 2026 तक लगेंगे सोलर प्लांट। उत्तराखंड के सभी सरकारी भवनों में 2026 तक सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। फॉरेस्ट गार्ड रेंजर रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित। भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी और चौहड़पुर रेंज में तैनात रेंजर सुनील गैरोला और वन आरक्षी सचिन कुमार को निलंबित कर दिया गया है। हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से 1000 छात्र देश लौटे। तो बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा भड़कने के बाद करीब 1000 भारतीय छात्र स्वदेश लौट चुके हैं। योगी के भाई को धमकी देने वाले की गिरफ्तारी पर रोक। तो हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई शैलेश बिष्ट को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी की याचिका पर शनिवार को सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी कांग्रेस नेता क्रांति कपरवाण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में भूस्खलन नदी के कटाव से आफत। उत्तराखंड में शनिवार को भूस्खलन और नदी के कटाव की घटनाओं के कारण मसूरी से लेकर मुनस्यारी तक हालात मुश्किल हो गए हैं। कुमाऊं में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। मुनस्यारी के मतकोट में मंदाकिनी नदी के कटाव से जहां सड़क यातायात बंद हो गई है, वहीं क्षेत्र के 17 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। कुमाऊं के निचले इलाकों में अतिवृष्टि की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने कुमाऊं के निचले इलाकों में रविवार और सोमवार को भारी से बहुत भारी बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि की चेतावनी दी है। खास तौर पर नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल क्षेत्र में भी 23 और 24 को ऐसी स्थिति रहेगी। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि कुमाऊं के लिए 2 दिन बारिश के लिहाज से संवेदनशील हैं। निचले इलाकों में अतिवृष्टि से बाढ़, भू कटाव और भू धसाव जैसे हालत पैदा हो सकते हैं। 23 जुलाई की सुबह तक काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। LIU दरोगा कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े। तो रामनगर कोतवाली परिसर स्थित LIU कार्यालय में शनिवार दोपहर विजिलेंस टीम ने दरोगा और कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों ने पासपोर्ट के सत्यापन के लिए आवेदनकर्ता से रिश्वत मांगी थी। साइबर संकट दूसरे दिन भी दर्जनों विमान देर से उड़े। भारत और पड़ोसी देशों में भूकंप के झटकों में आई कमी। तो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट पिछले 2 छमाही की तुलना में कमी दर्ज की गई। UPSC के अध्यक्ष सोनी ने दिया इस्तीफा। तो प्रशिक्षु IFS अफसर पूजा खेड़कर का मामला सामने आने के बाद संघ लोक सेवा आयोग पर उठ रहे सवालों के बीच अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि 5 साल पहले ही पद छोड़ने वाले अध्यक्ष ने त्यागपत्र में निजी कारणों का हवाला दिया। नीट केंद्रवार नतीजे जारी। राजकोट के 12 अभ्यर्थियों को 700 से अधिक अंक। तो इस केंद्र में 85% अभ्यर्थी सफल हुए। अग्निवीरों के लिए आरक्षण की पहल तो करनी थी। तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह हरियाणा सरकार के अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को सही दिशा में उठाया गया ठोस कदम मानते हैं। BSF अफसर और जवान की गर्मी से मौत। गुजरात में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बल के सहायक कमांडेंट विश्वदेव और हेड कांस्टेबल दयाल राम की अत्यधिक गर्मी के कारण मौत हो गई। सोलर प्रोजेक्ट अब अनुदान का ऑनलाइन आवेदन। तो CM ने किया सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना पोर्टल का शुभारंभ।
प्रधानाचार्य की विभागीय सीधी भर्ती शिक्षक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। तो सरकारी माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर होने वाली विभागीय सीधी भर्ती को शिक्षक संघ ने शिक्षकों के साथ अन्याय बताया है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानाचार्य के पद पदोन्नति के पद हैं। सीधी भर्ती के खिलाफ संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कहा, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की खाली पदों के लिए राज्य गठन के बाद पहली बार विभागीय सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए प्रवक्ता पद पर कम से कम 10 साल की सेवा का अनुभव अनिवार्य किया गया है। मार्च में प्रधानाचार्य के 692 पदों के लिए विभाग ने आवेदन मांगे थे। 31 मई तक 2894 शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन किए, जबकि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में एलटी और प्रवक्ताओं की संख्या 20,000 से अधिक है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा, प्रधानाचार्य के पदों को 100% पदोन्नति से भरा जाए या विभाग इन सभी शिक्षकों को परीक्षा में बैठने का मौका दे। शिक्षा निदेशालय ने सभी सीईओ से तलब की संबंध शिक्षकों की सूची। तो अमर उजाला में 20 जुलाई के अंक में शिक्षकों और कर्मचारियों के संबंध होने की खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने इस तरह के शिक्षकों की सूची तलब की है। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से 22 जुलाई तक ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों के नाम मांगे हैं। आईएफएस अफसरों के बाद अब 33 वन रेंजरों के तबादले। घूस लेने का मामला वन क्षेत्राधिकारी और बीट अधिकारी को किया निलंबित। नाराज अतिथि शिक्षक ने दी इस्तीफे की चेतावनी। प्रदेश में राजकीय नवोदय विद्यालयों का बनेगा अलग कैडर। ड्राफ्ट तैयार हुआ तो आउटसोर्स सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाएंगे शिक्षकों और कर्मचारियों के पद। कल यमुनानगर करनाल होकर दिल्ली जाएंगी बसें। तो कांवड़ यात्रा के चलते सोमवार से बंद हो जाएगा रुड़की मुजफ्फरनगर मेरठ दिल्ली मार्ग। स्कूलों के बाहर सामान्य अन्य सड़कों पर लंबा जाम। डेंगू की आशंका के बीच चिकनगुनिया से बढ़ी चिंता। कुमाऊं के 3 जिलों में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो प्रदेश भर में मानसून की वर्षा का दौर जारी है। रविवार को कुमाऊं मंडल के चंपावत, नैनीताल व उधमसिंह नगर में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। संभावित खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में कहीं कहीं 1 से 2 दौर भारी वर्षा हो सकते हैं। अतिथि शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफे को जताया। तो शिक्षकों की तैनाती से 2000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट। 4300 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं माध्यमिक स्कूलों में। प्रवक्ता और एलटी कैडर शिक्षकों की सालाना तबादला प्रक्रिया से 2000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। स्थायी शिक्षकों की तैनाती होने से अतिथि शिक्षकों को स्कूल से हटना पड़ेगा। पिछले 9 साल से असुरक्षा के माहौल से जूझ रहे अतिथि शिक्षकों ने आर पार की लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि यदि नौकरी की सुरक्षा के लिए ठोस नीति और मानदेय बढ़ोतरी नहीं होती तो सभी अतिथि शिक्षक सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा सौंपेंगे। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के प्रति सरकार और विभाग लगातार उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है। राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में शैक्षिक सुधार में अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य ही सुरक्षित नहीं है। शिक्षा मंत्री के कई बार मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अफसरों के स्तर पर कार्रवाई रुकी हुई है। इसी प्रकार जून के महीने का मानदेय देने मामले में भी लगातार पेंच फंसाए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट और महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा कि तबादला प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों के सारे पद रिक्त दिखाए गए हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। जोशी ने कहा कि यदि जल्द अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय नहीं लिए गए तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आवास पर जाकर सभी अतिथि शिक्षक उन्हें अपने इस्तीफे दे देंगे।
वहीं डीजी शिक्षा वंशिता तिवारी का कहना है कि अतिथि शिक्षकों की मांगों पर सरकार गंभीर है। स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति अथवा तबादला होने पर हटने वाले अतिथि शिक्षकों को निकटवर्ती स्कूलों में समायोजित करने का प्रावधान है। मानदेय बढ़ोतरी पर शिक्षा मंत्री के निर्देश के अनुसार कार्रवाई जारी है। वित्तीय विषय होने की वजह से कई पहलुओं का अध्ययन करना होता है, इसलिए कुछ समय लग रहा है। सुगम में अटैच शिक्षक कर्मचारियों का ब्यौरा तलब। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने मूल तैनाती से इतर स्थानों पर प्रतिनियुक्ति और अटैचमेंट पर तैनात शिक्षक और कर्मचारियों का ब्यौरा तलब किया है। बेसिक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट अगस्त में। तो बेसिक शिक्षक भर्ती में मेरिट लिस्ट अगस्त के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने शनिवार को बताया कि आवेदन की अवधि में वृद्धि की वजह से प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ रही है। मेरिट लिस्ट को सार्वजनिक करते हुए उस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। यदि आपत्तियां आती हैं तो उसकी सुनवाई करते हुए आवश्यकता पड़ने पर मेरिट को संशोधित भी किया जाएगा। बकौल उनियाल, कोशिश की जा रही है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराकर अगस्त आखिर तक काउंसलिंग करते हुए नियुक्तियां कर दी जाएं। बेसिक शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में लंबे समय से 2900 से ज़्यादा रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर रहा है। कुछ समय पहले हाईकोर्ट के आदेश पर आवेदन की अवधि को 5 जुलाई से बढ़ाकर 20 जुलाई कर दिया था। इन 2900 पदों के लिए शिक्षा विभाग में 25,000 के करीब आवेदन मिले हैं। उनियाल ने बताया कि शनिवार को आवेदन की अवधि समाप्त हो गई है। अब जिला स्तर पर आवेदनों की छँटनी करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा। पूरे प्रदेश में एक ही दिन होगी काउंसलिंग। तो मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बेसिक शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग की प्रक्रिया को प्रदेश में एक ही दिन कराने के निर्देश दिए हैं। 700 शिक्षकों को मिले मनचाहे स्कूल। तो शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया में अनुरोध की श्रेणी में 1100 शिक्षकों में 700 को उनके विकल्प के अनुसार स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। राज्य गठन के बाद यह पहला मौका है जब शिक्षकों के तबादला उनकी मांग के अनुसार काउंसलिंग के जरिए की जा रही है। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का आभार जताया है। उत्तराखंड में 100% प्रसव अस्पताल में होंगे। केदारनाथ प्रकरण में जनता से माफ़ी मांगी भाजपा। 52 विक्रमों के चालान 4 सीज। तो देहरादून से खबर है। दून में 18 करोड़ की जमीन धोखाधड़ी में 3 गिरफ्तार हुए। कांवड़ियों का हंगामा 1 घंटे तक हाईवे जाम किया। तो हाईवे पर शनिवार को हरिद्वार से गंगा जल लेकर जा रहे दिल्ली के कांवड़ियों की कांवड़ से बाइक सवार युवक टकरा गया। कांवड़ियों ने गंगा जल गिरने का आरोप लगाकर युवक की बाइक तोड़ डाली। कांवड़ यात्रा में मुस्तैदी के साथ करें ड्यूटी। कुछ स्कूलों के बाहर रुक रुक कर लग रहा जाम। तो नए ट्रैफिक प्लान का 1 सप्ताह तक होगा ट्रायल। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता के 525 पद भरे जाएंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 525 पदों और लोक निर्माण विभाग के सहायक शोध अधिकारी के 1 पद पर विज्ञप्ति जारी की है। आयोग के सचिव गिरिराज सिंह रावत ने वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता के विषयवार 525 पदों और लोक निर्माण विभाग के तहत सहायक शोध अधिकारी के रिक्त 1 पद पर 23 जुलाई को विज्ञापन जारी किया जाएगा। बताया कि प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अभ्यर्थी अंतिम तिथि 12 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन पत्र कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त निर्धारित की गई है। प्रधानाचार्य परीक्षा की आंसर की जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य परीक्षा 2023 के स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा की चारों सीरीज की आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न एवं उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आपत्तियां 20 से 26 जुलाई तक दर्ज कर सकता है। समाजशास्त्र के 19 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले। तो लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 23 पदों के सापेक्ष 19 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों
का चयन किया गया है। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 4 पद खाली रह गए। बैंक में स्थापना दिवस पर स्कूल को भेंट की 30 कुर्सियां और मेजें। वहीं खबर हरिद्वार से गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। पथरी से खबर है, मगरमच्छ घुसने से फैली दहशत। दुष्कर्म के आरोपी की को जमानत नहीं तो नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने वाले युवक गौरव को जमानत अर्जी रद्द कर दी गई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आयु निर्माण में 225 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 23 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ICAR में 14 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 45 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अभियंता कनिष्ठ अभियंता के 13 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधक उप प्रबंधक के 14 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तबादलों के लिए शिक्षा महकमे में हो रहे कई गजब के खेल, तो शिक्षा विभाग में इन दिनों तबादलों के नाम पर गजब का खेल हो रहा है। चहेते शिक्षकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कई तरह के कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। यहां तक कि जिन विद्यालयों में शिक्षक तैनात हैं वहां जानबूझकर पद रिक्त दिखाया जा रहा है। रिश्वत के आरोप में रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड किए। वहीं खबर ऋषि के संदिग्ध परिस्थितियों में महिला लापता हो गई। वाहन खाई में गिरने के कारण 2 लोगों की मौत। तो त्यूनी से खबर है, तहसील क्षेत्र के खत सिलगांव के दारागाड़ कथियान मोटर मार्ग पर एठान गांव में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्व पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। उतरे आउटसोर्स कर्मी मरीज बेहाल, तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 123 कर्मचारी जिद पर अड़े। मानते भुगतान होने के बाद अब पदों की स्वीकृति की मांग। मेडिकल कॉलेज में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों ने शनिवार को नगर में जुलूस निकाला। गांधी पार्क में धरना देकर सरकार और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उधर आउटसोर्स कर्मियों के कार्य बहिष्कार पर चले जाने से मरीजों की दिक्कत और बढ़ गई है। बीते कुछ दिनों में मेडिकल कॉलेज में तैनात 123 आउटसोर्स कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। कर्मचारियों ने मानदेय का भुगतान करने और रिक्तियों को पूरा करने की मांग उठाई थी। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के जिम्मे मेडिकल कॉलेज के अधीन बेस अस्पताल की महत्वपूर्ण व्यवस्था भी है। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार पर जाने से पर्ची कटवाने से लेकर मरीजों को दवा देने, वार्डों तक पहुंचाने, ऑपरेशन और इमरजेंसी की व्यवस्था पटरी से उतर गई है। महिला से छेड़छाड़ वीडियो बनाने का आरोप, तो सोमेश्वर से खबर है। सोमेश्वर के हवालबाग में सामने आया छेड़छाड़ का मामला। जागेश्वर के व्यापारियों ने दी दुकान बंद करने की चेतावनी। तो जागेश्वर धाम में व्यापारियों ने दुकान आवंटन पर नाराजगी जताई है। चोरी की घटनाओं पर लोग भड़के तो जागी पुलिस, 2 दबोचे गए। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। देवी कुंड कठलिया से आगे नहीं बढ़ पाई प्रशासन की जांच टीम। लिव इन सरकार ने दाखिल की रिकॉल एप्लीकेशन। तो प्रेमी युगल की सुरक्षा देने के मामले में अब 22 को होगी सुनवाई। दलित उत्पीड़न के मामले में सख्त कार्रवाई हो, तो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने दलित उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने जोशीमठ की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। लेखपालों का 23 से कार्य बहिष्कार होगा। शिक्षक कर्मचारियों का ब्यौरा तलब किया। बेसिक शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची अगस्त माह में आएगी। आड़त बाजार व्यापारियों के लिए मुआवजा दरें तय की। सीएम खेल प्रोत्साहन योजना के ट्रायल 5 अगस्त से होंगे। यूसीसी से जुड़ी सेवाएं CSC पर भी मिलेंगी। दुखद कांवड़ ड्यूटी के लिए जा रही महिला दरोगा को बस ने कुचला। तो कांवड़ ड्यूटी के लिए देहरादून से हरिद्वार जा रही स्कूटर सवार महिला दरोगा को तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया। हादसे में महिला दरोगा की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला कांस्टेबल घायल हो गई। हादसा शनिवार सुबह हरिद्वार बाईपास पर हुआ। वहीं हादसे के बाद हरिद्वार बाईपास पर लंबा जाम लग गया। SPT से रिस्पन्ना पुल की ओर कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। कुछ वाहन फ्लाईओवर के नीचे से गुजर गए। मार्ग पर करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। आरोपी चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। पर्यावरण अनुकूल टाउनशिप बनाने का संकल्प लिया। शादी का झांसा देकर छात्रा से दुष्कर्म गर्भपात कराया।
तो देहरादून से खबर है, सुद्दावाला के एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई के दौरान एक छात्रा को शादी का झांसा देकर छात्र ने दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर छात्र ने जबरन उसका गर्भपात कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दून अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर मंत्री नाराज हुए। राज्यपाल बोले, अग्निवीर परिवर्तनकारी परियोजना। पुलिस ने 2 महीने में खोज निकाले 1370 गुमशुदा। बत्रा ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। तो रुड़की में भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं का विवाद थाने पहुंचा। गुलदार के हमले में एक व्यक्ति घायल। तो श्रीनगर से खबर आई है। बड़कोट में विधायक से बोले लोग, पंपिंग योजना मंजूर कराओ। पंपिंग योजना के लिए 45 दिन से धरना दे रहे बॉबी परमार ने दिया समर्थन। शराब की दुकान के विरोध में प्रदर्शन किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय की एसी बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कांवड़ खंडित होने पर हाईवे में लगाया जाम। तो गंगा जल लेकर जा रहे कांवड़ियों ने काटा हंगामा। बाइक सवार 2 युवकों की मौत। तो नेशनल हाईवे पर बाइक अनियंत्रित होकर चल रहे ट्रक में घुस गई। इस हादसे में बाइक सवार सहित 2 युवकों की मौत हो गई। कांवड़ मेले में पहले ही हाईवे पर उमड़े शिव भक्त। मंदाकिनी ने रास्ता बदला, 16 परिवार हटाए गए। पिथौरागढ़ बंद, सड़कें बनी मुसीबत। कार्यालय से लेकर घर तक 8 घंटे तक चली यह कार्रवाई। आज और कल नैनीताल में भारी बारिश। तो मौसम विभाग ने आज 21 जुलाई और कल 22 जुलाई को जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। स्कूटी टकराने पर प्रधान के भाई से मारपीट की गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है। सुधार परीक्षा में 200 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा फल सुधार परीक्षा वर्ष 2024 एवं 2023 तृतीया के तीसरे दिन शनिवार को 200 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। उत्तराखंड की 227 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ेंगी। सरकारी विश्वविद्यालय में राजभवन के अधिकार बरकरार रहेंगे। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के ट्रायल 5 अगस्त से होंगे। 70,000 छात्र देंगे मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा। पोल टूटने से 9 घंटे तक गर्मी में उबले लोग। 11वीं की छात्रा 24 घंटे से लापता। तो हल्द्वानी से खबर आई है। मंगल पड़ाव में सिंधी चौराहे तक आज नहीं चलेंगे वाहन। लखनऊ काठगोदाम ट्रेन 15 दिन रद्द रहेगी। डीएवी में अटल स्मृति शैक्षणिक ब्लॉक के लिए 1 करोड़ देगी धामी सरकार। आफत, दून मसूरी मार्ग पर 24 जुलाई तक भारी वाहनों की आवाजाही बंद हुई। महाविद्यालय खोलने को प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर है। चेतावनी, 23 जुलाई से मुनाकोट में क्रमिक अनशन पर बैठेंगे ग्रामीण। डीडी हाट सीएससी में डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति की मांग की गई। कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार आ रहे बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। कांवड़ सेवा शिविर लगाएगा महादेव मंडल। बुजुर्ग दंपति से मारपीट में 8 पर मुकदमा दर्ज किया। कांवड़ ड्यूटी जा रहे एएसआई को बस ने कुचला। परिवहन विभाग की तकनीकी टीम ने की अजयपुर रेलवे ओवरब्रिज की जांच। बल्लीवाला फ्लाईओवर के बाद अजयपुर आरओबी बन रहा खूनी। अशासकीय कॉलेजों को 69 करोड़ वेतन अनुदान का अनुरोध। अस्पताल में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। देहरादून मसूरी मार्ग बंद, बसों के पहिए थमे, यात्री परेशान हुए। कथियान के पास बोलेरो खाई में गिरा, 2 लोगों की मौत हो गई। संकट में यात्रियों की जान, अनाड़ी के हाथ बस की कमान। तो रोडवेज की अनुबंधित बसों में संकट में डाली जा रही है जान। काउंसलिंग के बाद 2 दिन में 1132 प्रवक्ताओं के तबादले। तो प्रवक्ता संवर्ग में काउंसलिंग के बाद शुक्रवार और शनिवार को 1132 प्रवक्ताओं के तबादले किए गए। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म गर्भपात कराया। 15 करोड़ की ठगी करने वाले उत्तर प्रदेश व हरियाणा से गिरफ्तार किए गए। डीएवी पीजी कॉलेज में 1 करोड़ से बनेगा अटल भवन।
रिश्वत लेते दरोगा व हेड कांस्टेबल गिरफ्तार किए। दो 227 ग्राम पंचायत भवनों में विद्युतीकरण का नहीं हुआ काम। पूर्व मेयर ने विधायक पर लगाया हत्या और धमकी देने का आरोप। मसूरी में फिर भूस्खलन, मंदिर टूटा तो मूसलाधार बारिश से कोतवाली के पास पुस्ता टूटकर माल रोड पर गिरा। सीयूटी यूजी के रिजल्ट में देरी हुई तो मेरिट के आधार पर होंगे प्रवेश। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। सभी निजी विश्वविद्यालयों का होगा एक डैशबोर्ड। 350 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो, 2 बागवानों की मौत हो गई। 15 करोड़ के धोखाधड़ी में बाबा अमरीक गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार हुए। राज्य में 22 नई टाउनशिप विकसित करेंगे। गुलदार ने रात में किया ग्रामीण पर हमला, सुबह गांव के पास मरा मिला तो घायल के बड़े भाई ने शोर मचाकर भगाया। गुलदार के गले पर मिले पुराने घाव। खराब मौसम के कारण सीएम नहीं पहुंचे केदारनाथ। वहीं खबर है श्रीनगर से वाहन पलटा, चालक चोटिल हो गया। कर्णप्रयाग से खबर है महिला खाई में गिरी। सड़क पर कटिंग से भरकी गांव में भूस्खलन, मंदिर मकान को खतरा। सुबाई गांव में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए। तो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ उत्पीड़न के मामले में सुर्खियों में आए सुबाई चांचड़ी गांव में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। अपात्र राशन कार्ड धारकों की होगी जांच। तो जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी कार्ड की जांच कराने के निर्णय लिए हैं। बारिश कम होने से सूखने लगी टमाटर की फसल। सड़क का सर्वे बदलने के विरोध में प्रदर्शन किया। तो थराली से खबर रही है जोशीमठ के बालिका इंटर कॉलेज में पीएम श्री कॉलेज का दर्जा। गेमाल खाल गदेरे पर बना पुल ट्रायल शुरू हुआ। 60 प्रकाशकों की 50,000 पुस्तकें एक जगह, तो टिहरी में किताब कौतिक लगा। कांवड़ मेला कल 5,000 से अधिक फोर्स तैनात किए गए। हादसे में 2 कांवड़ यात्रियों की मौत हो गई। 10 स्थानों से हटाया गया अतिक्रमण। तो हरिद्वार से खबर रही है 2 बार समर्थ पोर्टल की बढ़ाई तिथि, फिर भी नहीं भर पाई सीटें। समूह के नाम पर महिलाओं से ठगी की गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग कर भाग गया तस्कर। तो संरक्षित पशु के कटान की सूचना पर पहुंचे थे कार्यकर्ता। 186 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए गए। कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षकों, कर्मियों और शोधार्थियों को करेगा सम्मानित। रानीखेत रामनगर हाईवे पर 27 तक शुरू होगी आवाजाही। कपकोट के फुलवारी गदेरे में फंसे गोवंशी जानवर। लमगड़ा में प्रधानाचार्य का टोटा प्रभारी के भरोसे 13 जीआईसी। परिणाम में सुधार नहीं किया तो करेंगे आंदोलन। एसएसजे में दोबारा मौका मिलने पर 116 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। तीसरे दिन 11 केंद्रों पर 233 परीक्षार्थियों ने सुधार परीक्षा दी। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क खुली। शिक्षक नहीं, 3 माह में 20 बच्चों ने कटवाई टीसी। तो पीएम श्री स्कूल में शिक्षक की कमी से अध्ययन में हो रही है समस्याएं। 4 निजी स्कूल को बंद करने का थमाया नोटिस। तो रुद्रपुर से खबर रही है भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नानक सागर डैम में युवक को खींच ले गया मगरमच्छ। दोस्त के घर युवक को लगी गोली, हल्द्वानी रेफर किया। आरती अनाज मंडी में अब लगाएंगे सीसीटीवी। तलवार लहराकर गुंडई करने वाले 3 सगे भाई गिरफ्तार हुए। 3 बार में प्रवेश प्रक्रिया में खाली रह गई 431 सीटें। तो रुद्रपुर से खबर रही है